हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीवा वीर ब्लॉग में। हम अभी चल रहे हैं, हमारे घर के पास भागवत हो रही है तो हम जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि भागवत में क्या बताते हैं। एक्चुअली दो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उसमें बहुत महत्व है रामायण का, जो कि सुनना चाहिए हर किसी को। लेकिन अभी हम लोग तो अभी छोटे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप रामायण सुन चुके हैं या भागवत सुन लिए हैं तो जो चीज़ें आपको बताया गया है वो चीज़ें आप फॉलो करिए, उसको अपनाइए अपने निजी ज़िंदगी में। तो भागवत और रामायण ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम सुनना चाहिए हर किसी को और ये चीज़ें अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक इंसानियत को समझ में आता है कि हाँ, हम एक इंसान हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया है। तो इस चीज़ को रामायण और भागवत में जब हम सुनते हैं, हमारे पंडित जी सुनाते हैं, तब लगता है कि असल ज़िंदगी ये है जो हमें पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं हम भी, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए चलते हैं। भगवान कई बार उन्हें समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन भगवान की वो एक बात नहीं सुनती थी, वो मोह में पड़ चुकी थी। भगवान का कितना विवाह हुआ था? भगवान का 5वां विवाह हुआ, और भगवान का 6वां विवाह हुआ है नग्नजीति के साथ। नग्नजीत नाम का राजा जो अपनी बेटी का स्वयंवर रचे थे, और उन्होंने शर्त रखा था कि जो भी राजकुमार 7 बैलों को एक साथ नथेन पहना दे। नथेन जानते हैं, नाक में पहनते हैं ना नथेन। तो वो शर्त रखे थे कि जो भी राजकुमार 7 बैलों के एक साथ नथेन पहना दे, उसी राजकुमार के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण एक साथ 7 बैलों को नथेन पहनाए। तो इस प्रकार से फिर नग्नजीत राजा का बेटी नग्नजीति के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ, और भगवान का 7वां विवाह हुआ है भद्रा के साथ, 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। फिर एक बार बता रही थी, पहला रुक्मणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी, 5वां मित्रवृंदा, 6वां नग्नजीति, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। याद रहेगा? याद रहेगा ना? तो इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। अब भगवान के 8 विवाह हो गए, लेकिन सभी आपस में प्रसन्न है, केवल सत्यभामा को छोड़कर। सत्यभामा अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर मानने लगी थी कि मैं सर्वोत्तम, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसे सुंदर और कोई है ही नहीं। तो सुंदरता कितने दिन के लिए है? सुंदरता कब तक है आपकी? जब तक युवा अवस्था है। बुढ़ापा अवस्था के बाद सुंदरता कहाँ चली जाती है? तो भगवान सत्यभामा को कई बार ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन सत्यभामा सुनने को तैयार नहीं। और भगवान से इतना मोह करने लगी, वो प्रेम छोड़कर भगवान से मोह करने लगी, और ये सोचने लगी कि केवल कृष्ण मेरे हो जाए, बाकी पत्नियों को वो प्रेम ही ना दे, उनमें से किसी से वो बात भी ना करे। आज सत्यभामा अपने कक्ष में बैठकर अकेली रो रही है, उदास बैठी है। भगवान गए सत्यभामा से कहने लगे, सत्यभामा तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या दुख है? सत्यभामा कहने लगी, कृष्ण पहले मुझसे ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, अत्यधिक प्रेम करता हूँ सत्यभामा, लेकिन तुम ये सब आज पूछ रही हो। सत्यभामा कहने लगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो? मुझसे प्रेम करते हो या रुक्मिणी से? देखो कन्हैया, मैंने तुम्हें पति माना है, अपना सब कुछ माना है। मैं ये चाहती हूँ कि
मैं तुम्हारी हो जाऊं और तुम मेरे हो जाओ। केवल अपना प्रेम मुझे दो, मुझ पर न्यौछावर करो और किसी से प्रेम मत करो। भगवान बहुत समझाने लगे, फिर भी सत्यभामा नहीं सुनी और भगवान के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि प्रभु केवल मुझे अपना बना लो और आप मेरे बन जाओ, किसी के पास मत जाओ। 2400 घंटे दिन भर का समय केवल मेरे साथ व्यतीत करो। भगवान समझ गए सत्यभामा के अंदर बहुत अधिक मोह हो गया। प्रेम क्या होता है ये सत्यभामा को आज बताना पड़ेगा। लेकिन सत्यभामा भगवान की एक बात नहीं सुन रही, केवल रोती जा रही है, गिड़गिड़ा रही है, उससे प्रेम का भीख मांग रही है। और सत्यभामा रोते रोते भगवान से कह रही है, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरी यारी सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरी यारी सामने, मुझे अपने ही रंग में मेरी यारी सामने, मुझे अपने रंग में रंग ले, मेरी यारी सामने, मेरी यारी
मेरे यार